मूवी रिव्यूज प्रेजेंटिंग स्टारडस्ट। इस कहानी में हम वोल नाम के गांव को देखते हैं। इस गांव के बाहर पत्थरों की दीवार होती है। कहा जाता है कि इस दीवार के उस तरफ एक जादुई दुनिया है और वहाँ किसी का भी जाना अलाउड नहीं है। इसीलिए वहाँ पर एक गार्ड भी तैनात रहता है। पर एक दिन वोल गांव का एक लड़का जिसका नाम डस्टिन होता है, वो गार्ड की आंखों में धूल झोंक कर उस दीवार के उस पार चला जाता है। वहाँ जाने के बाद डस्टिन एक बाजार में जाता है। वहाँ पर उसे बहुत सारी अजीब चीज़ें दिखाई देती है। डस्टिन वहाँ एक लड़के से मिलता है जो एक शहजादी होती है, पर उसे एक विच ने कैद कर रखा था। उस लड़की का नाम ऊना होता है। वो डस्टिन को बताती है कि वो उस विच के मरने के बाद ही आज़ाद हो सकती है। डस्टिन उसे आज़ाद करने की कोशिश करता है। उसके पैर में बंधी मैजिकल रिंग को तोड़ देता है, पर फिर भी वो अपने आप जुड़ जाती है। ऊना उसके इस प्रयास को देखकर उसे एक ग्लास फ्लावर देती है। साथ ही वो रात में बहुत अच्छा समय बिताते हैं। इसके बाद डस्टिन वापस आ जाता है। अब हमें कहानी में 9 महीने बाद का समय दिखाया जाता है। वोल का गार्ड डस्टिन को एक पार्सल देता है जिसमें ऊना का बेटा होता है और उसके साथ एक लेटर भी होता है। डस्टिन अपने बेटे का नाम ट्रिस्टिन रखता है और अब हमें 18 साल बाद दिखाते हैं कि ट्रिस्टिन बड़ा हो गया है और वो विक्टोरिया, जो कि वोल गांव की सबसे सुंदर लड़की है, उसे पसंद करता है। एक दिन वो विक्टोरिया को फूल देने जाता है तो वहाँ पर एक अमीर लड़का भी नज़र आता है जो विक्टोरिया के लिए वहाँ पर आया था। वो अमीर लड़का ट्रिस्टिन का बहुत मजाक उड़ाता है। वो उसे वहाँ से भगा भी देता है। फिर हम अगली रात देखते हैं कि ट्रिस्टिन विक्टोरिया के साथ बाहर घूमने आया हुआ है। वो विक्टोरिया को शादी के लिए प्रपोज करता है। साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि वो उसे दूसरे लड़के से भी कीमती चीज़ें दिलाएगा। वही हम कहानी में स्टोर्म रोड के राजा को देखते हैं जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में था। दरअसल इनके बेटों ने सिंहासन पर बैठने के लालच में एक दूसरे को मार डालते हैं और अब बस 3 बेटे ही बचे होते हैं। पर राजा के मरे हुए बेटों की आत्मा आज भी वहीं पर भटक रही होती है और ये सब देखकर राजा को अपनी बेटी ऊना की फिक्र होती है जिसे उन्होंने कई सालों से नहीं देखा था। अब राजा अपने गले से एक लॉकेट निकालता है जिसमें लाल रंग का एक स्टोन होता है, पर जैसे वो उस लॉकेट को गले से उतारता है उसका रंग उड़ जाता है। और अब राजा अपने बेटे को कहता है कि जो भी इस स्टोन का रंग वापस लाएगा वही अगला राजा बनेगा। और ये कहते ही राजा मर जाता है। राजा के मरते ही राजा के बेटे उस लॉकेट को पकड़ने लगते हैं, पर वह उड़कर आकाश में चला जाता है और ऊपर जाकर एक तारे में टकराकर सीधा जमीन पर आकर गिरने लगता है। विक्टोरिया और ट्रिस्टिन भी इसे गिरते हुए देख लेते हैं। ट्रिस्टिन विक्टोरिया को कहता है कि अगर मैं तुम्हारे लिए स्टार ले आऊँ तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर विक्टोरिया उसे कहती है कि तुम्हें इसे 1 हफ्ते के अंदर अंदर लाना होगा। अब ये स्टार वॉल की दूसरी तरफ होता है जो कि जंगल के बीचों बीच गिरा था और वहाँ गिरते एक सुंदर लड़की में बदल जाता है। अब कहानी में 3 चुड़ैल को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है एम्पूसा, लेमिया और मार्मो। वो भी उस स्टार को गिरते हुए देख लेती है। दरअसल इन चुड़ैलों को दोबारा जवान होना हो या पावर लेनी हो तो इन्हें इस स्टार को खाना होगा, तो इसलिए वो इस स्टार को पाना चाहती है और अब वो इसकी तैयारी में जुट जाती है। इनमें से एक चुड़ैल जिसका नाम लामिया होता है, वो पुराने रखे स्टार से एक टुकड़े को खाकर, जो कि आखिरी पीस बचा था, वो एक सुंदर लड़की बन जाती है और उस स्टार को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वही हम ट्रिस्टिन को देखते हैं जो दीवार के उस तरफ जा रहा होता है, पर वहाँ का गार्ड उसे रोक लेता है। उसे बताता है कि तुम्हारी मोम भी इसी मैजिकल दुनिया की थी। अब हम उस स्टार लड़की को देखते हैं जो कि होश में आ गई है और उसे अपने पास एक लॉकेट पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो उसे उठाकर पहन लेती है। वहीं अब कहानी में हमें ट्रिस्टिन को दिखाया जाता है जो अपने बेटे को यानी ट्रिस्टिन को अपनी और ऊना की कहानी बता रहा होता है। वो ट्रिस्टिन को मिरर फ्लावर और वो लेटर देता है। दरअसल उस लेटर में एक कैंडल थी जिसे जलाते ही ट्रिस्टिन अपनी माँ के पास पहुंच सकता था। इसे देखकर ट्रिस्टिन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे अब वॉल के उस पार जाने का रास्ता मिल गया था। अब ट्रिस्टिन उस मोमबत्ती को जलाता है और जलाते ही उस लड़के के पास पहुंच जाता है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसे मोमबत्ती जलाते हुए अपनी माँ के बारे में सोचना था। लेकिन ट्रिस्टिन उस वक्त उस स्टार को इमेजिन करता है, इसलिए उस लड़की के पास पहुंच जाता है। वहीं वो लड़की ट्रिस्टिन को बताती है उसका नाम युवाइनी है और वो एक स्टार है। ये सुनते ही ट्रिस्टिन युवाइनी को एक मैजिकल चेन में बांध लेता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड विक्टोरिया को गिफ्ट देना है। और अब महल में दिखाते हैं कि राजा के 3 बेटों में से एक बेटा जिसका नाम सेप्टिमस है, वो अपने भाइयों को जहर दे देता है और उसका दूसरा भाई जिसका नाम प्रेमिस होता है वो बच जाता है क्योंकि वो उसकी चालाकी को पहले ही भाप लेता है और उसका दूसरा भाई मर जाता है। और अब राजा के सिर्फ 2 बेटे बचे थे। अब हम युवाइनी को देखते हैं जो उस चेन से आज़ाद होना चाहती है। इस पर ट्रिस्टिन उसे कहता है कि वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड को मिलवाने के बाद उसे आधी कैंडल दे देगा जिससे वो वापस अपने घर जा सकती है। अगले दिन हम लामिया नाम के एक चुड़ैल को देखते हैं जो रास्ते में ब्रह्मांड नाम के एक आदमी से मिलती है
और उसे जादू से बकरा बना देती है और फिर उसे उसकी बकरी के साथ ज्वाइन करके रास्ता कवर करती है। रास्ते में लामिया को अब एक और विच नजर आती है और ये वही विच होती है जिसको उन्होंने कैद कर रखा था। लामिया उसके पास खाना खाने के लिए रुकती है, पर वो विच उसे खाने में कुछ ऐसी जड़ी बूटी खिला देती है जिससे वो सिर्फ सच बोल सकती है, जिससे वो उसे स्टार के बारे में बता देती है। पर लामिया को विच की इस हरकत का पता चल जाता है, इसीलिए वो विच पर ऐसा जादू करती है जिससे वो स्टार को कभी पहचान नहीं सकती। वही हम युवाइन और क्रिस्टीन को देखते हैं। क्रिस्टीन उसे विक्टोरिया के पास ले जा रहा होता है, पर उन्हें चलते चलते बहुत देर हो गई थी और युवाइन बहुत थक गई थी, इसलिए क्रिस्टीन उसे कुछ देर आराम करने के लिए छोड़ देते हैं और खुद खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वही हम देखते हैं कि प्रिंस सेप्टिमस उस लॉकेट को ढूंढते हुए आसपास पहुंच जाते हैं, पर उसे वो लॉकेट नहीं मिलता, इसलिए वो गुस्से में उस इंसान को मार देता है जिसने उसे यहाँ आने का रास्ता बताया था। दरअसल सेप्टिमस को लग रहा था कि उसके भाई ने उसके साथ धोखा किया है और वो उसके साथ मिला हुआ है। रात होने तक भी क्रिस्टीन अब तक वापस नहीं आया था, पर तभी वहाँ पर एक यूनिकॉर्न युवाइन के पास आते हैं और वो उसे आज़ाद कर देते हैं। अब हम लामिया को देखते हैं जो दरअसल स्टार का ट्रैक लाना भूल गई थी, इसीलिए वो वापस अपनी बहनों के पास जाती है, जहाँ पर उसकी बहनें उसे कहती है कि यहीं इंतज़ार करो, स्टार अपने आप तुम्हारे पास आएगा। इसे लामिया वापस जाकर उस कोट को इंसान बना देती है और बर्नार्ड को एक लड़की बना देती है और उस कैट को एक होटल बना देती है ताकि यूवैन जब वहाँ से गुजरे तो वहाँ रुककर आराम कर सके। अब हम क्रिस्टीन को देखते हैं जो खाना लेकर वापस आ गया था, पर उससे वहाँ पर यूवैन नज़र नहीं आती। वो थक हार कर कुछ देर वहीं सो जाता है कि तभी स्टार उसे बताते हैं कि यूवैन खतरे में है और तभी क्रिस्टीन को वहाँ से एक घोड़ा गाड़ी नज़र आती है जिसमें प्राइमस और उसके भाई जो मर चुके थे वो थे। क्रिस्टीन भागता हुआ उसमें चढ़ जाता है, पर वहीं पर गिर जाता है और प्रिंस उसे देख लेते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। वहीं हम युवाइन को देखते हैं जो लामिया के होटल में पहुंच गई थी। बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए वो उस होटल में रहने की सोचती है। होटल के अंदर जाते ही लामिया उसकी बहुत केयर करती है, वो उसे गर्म पानी का टब देती है और फिर उसके मसाज के बहाने उसका दिल निकालने की सोचती है। पर तभी वहाँ प्रिंस प्राइमस आ जाता है और गर्म पानी का बाथटब देखकर वो उसमें चला जाता है और क्रिस्टीन घोड़े बांधने चला जाता है। वही हम लामिया को देखते हैं जो प्राइमस को जहर देकर मारने की सोच रही होती है। ये था इस कहानी का पहला पार्ट। अगर आप इस कहानी का दूसरा पार्ट सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में।